भाई कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है अब एडवोकेट राघव सिंह राजपूत के साथ। क्या होगा आज रात के टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के एपिसोड में, जानना चाहते हैं ना? तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि सारी जानकारी आपको सीधा सबसे पहले मिल जाए। और अगर ये अपडेट पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज रात के एपिसोड में क्या कुछ खास होगा, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि पद्मा के केस के सिलसिले में अंजलि अवस्थी ने काफी कुछ सेक्रीफाइस किया है और काफी कुछ दांव पर भी लगाया है। तो आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि फाइनली अंजलि की हो जाएगी जीत, और इस जीत का जश्न सिर्फ अंजलि ही नहीं बल्कि उससे जुड़े सभी लोग मनाते हुए नजर आएंगे। जो गणेश अवस्थी है वो कोर्ट में पहुंचेगा एक $1,000,000 स्माइल के साथ, एक बड़ी ब्राइट स्माइल के साथ, और वो जाकर के राघव से कहने वाला है वक्त लौट कर आया है। ध्यान है ना, इसी कोर्ट से आपने मुझे शर्मिंदा करके, मेरा सर झुका करके मुझे इस कोर्ट से जाने पर मजबूर किया था, और आज बारी आपकी है। मेरी बेटी ने इस केस को जीता है और इस बार सर झुकाकर जाने का नंबर आपका है। इतना ही नहीं, गणेश यहाँ पर कहेगा कि अब आपको शर्म से झुक कर के निकल कर जाना पड़ेगा यहाँ से, और मेरा दिल बहुत खुश हो जाएगा और अब मैं आप पर हंसूंगा। और अंजलि के साथ खड़ा होकर के गणेश अवस्थी राघव का मजाक उड़ाता है और उसके सिचुएशन पर हंसता है, जिसे देख कर के सीरियसनेस सिचुएशन की सपना आती है आगे, और राघव सिंह राजपूत के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप प्लीज इनकी बात का बुरा मत मानिएगा। इतना ही नहीं, अंजलि यहाँ पर राघव को रोकती है और कहती है कि आप रुकिए जरा, आप हमेशा से चाहते थे ना कि मैं आपके आगे सर झुकाऊं, तो लीजिए आज मैं आपके आगे सर झुकाऊंगी, लेकिन एक लॉयर की हैसियत से नहीं बल्कि एक बहू की हैसियत से। इसीलिए मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। वो राघव सिंह राजपूत का पैर छूती है और नीचे झुकती है, और तभी वो कहती है कि आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे। राघव सिंह राजपूत एकदम चुप है। अंजलि कहती है कि हमेशा से मेरी आप इंस्पिरेशन रहे हैं। जब मैं दूर फटी सलवार पहनकर खड़ी रहती थी ना और आपको देखती थी, तो मेरे अंदर जज्बा पैदा होता था। मेरे शुरू से आप गुरु रहे हैं, मेरे पिता मेरे जिंदगी के गुरु हैं, और आप मेरे गुरु समान हैं। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आप मेरे इंस्पिरेशन हैं। आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे कि मैं हमेशा नेगेटिव पर पॉजिटिव की जीत करूं, मैं हमेशा उन लोगों से जीतूं जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं? क्या आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे कि मैं इस शहर की ही नहीं बल्कि हर जगह की टॉप की लॉयर कहलाऊं? क्या आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे पापा? यहाँ पर अंजलि को बहुत ज्यादा गुस्सा करता है राघव, लेकिन अंजलि कुछ भी नहीं मानती। अंजलि कहती है, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगी। देखिए, मेरे गले में फूलों की माला है, क्यों ना मैं आपको इसमें से एक माला पहना दूं? राघव सिंह राजपूत कोई रिएक्शन नहीं करता। अंजलि अपने गले की एक माला उतार करके अपने ससुर साहब के गले में पहना देती है और कहती है, ये आप गुरु दक्षिणा समझिए, एक गुरु के लिए एक शिष्य का प्यार। लेकिन यहाँ पर राघव बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो उस माला को तोड़कर अंजलि के मुंह पर फेंकता है और कहता है, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत। और ये कहकर के वहां से चला जाता है। इससे पहले कि अंजलि उदास हो पाए, तभी वहां पर एंट्री होती है गौरव की और अमन की। दोनों अंजलि के लिए फूल लाते हैं। गौरव अंजलि को बहुत अप्रिशिएट करता है और कहता है कि तुमने आज हम सबका सर फक्र से ही नहीं बल्कि गर्व से भी ऊंचा कर दिया। तो वहीं अंजलि को अमन फूल देता है और उसको अप्रिशिएट करता है। वो कहता है कि आप लोग हमेशा से कॉन्फिडेंट थे ना, लेकिन मैं आपसे कॉन्फिडेंट से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि ये केस अंजलि ही जीतेगी। यहाँ पर राघव जैसे ही घर लौटता है, सभी फैमिली मेंबर्स राघव को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो कितना ज्यादा नाराज है। तभी राघव चिल्ला करके पड़ता है बाकी सबके ऊपर कि तुम लोग मुझे क्या देख रहे हो, क्या मैं कोई जोकर हूँ? तभी गौरव कहता है कि क्या भैया, आप किसी का गुस्सा किसी और पर निकाल रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। तभी यहाँ पर वो कहता है राघव सिंह राजपूत से गौरव कि मैं तो ये जानकर खुश हूं कि इस शहर में और भी कोई ऐसा शख्स है जो आपको चलते फिरते इंस्टीट्यूशन को हरा सकता है, और वो भी मजे की बात है कि हमारे घर की ही वो लड़की है, यानी कि आपकी बहू। अरे आपको तो गर्व से फूलना चाहिए कि आपके घर में वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड लॉयर है आपके बाद, जो आपको हरा सकती है।
यहाँ पर राघव बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है कि तुम गौरव अपना मुंह बंद करो, मैंने तुमसे एडवाइस नहीं मांगी है कि कौन बेस्ट है और कौन नहीं। तभी गौरव कहता है कि पहली बार भैया आप किसी से हारे हैं, आपको यह हार का स्वाद चख कर कैसा लगा। राघव और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। गौरव कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अंजलि कितनी ज्यादा अच्छी है, टैलेंटेड है, आपको तो उसे कंग्रेचुलेट करके खुश होना चाहिए। इधर सानिया और ईशानी कहती है कि बस कीजिए आप, पापा ऑलरेडी परेशान हैं। सभी लोग वैसे भी कॉल करके भाभी को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं और पापा का मजाक उड़ा रहे हैं। राघव कहता है कि बोलो क्या कह रहे हैं सब। तभी यहाँ पर सानिया और ईशानी कहती है कि कुछ नहीं, आप जाइए बड़े पापा, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप फ्रेशन अप हो आइए। यहाँ दिखाया जाएगा कि राघव कहेगा कि मैं अंजलि को कभी भी माफ नहीं करूंगा, वो हमेशा मेरे खिलाफ जाती है। सादिका कहती है कि बिल्कुल ठीक कहा आपने भैया, आपकी दोनों बहुएं आपकी बेइज्जती करवाती हैं और अंजलि ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी आपका मजाक उड़वाने में। पूरी मीडिया में यही खबर है कि एडवोकेट राघव सिंह राजपूत अंजलि से हार गया और अब आप देखेगा कि उसे शादी के बाद जो चूल्हा चौके का काम करना चाहिए था, उसने ऐसा बहू का फर्ज कुछ नहीं निभाया। तभी अंजलि और अमन की एंट्री होती है और अंजलि कहती है कि ये कौन सी किताब में लिखा है और किसने कहा है कि शादी के बाद लड़कियों को सिर्फ खाना ही बनाना है, किचन ही संभालना है। तभी यहाँ पर बहस शुरू हो जाती है। वो कहता है अमन कि पापा आपको तो खुश होना चाहिए, आप अपसेट क्यों हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको इतनी टैलेंटेड, इतनी अच्छी बहू मिली है और आपको तो उस पर गर्व होना चाहिए। तभी राघव कहता है शट अप अमन, मैं तुमसे अंजलि की तारीफ के कसीदे नहीं पढ़वाना चाहता और मैं अगर तुमने ज्यादा बदतमीजी की तो इस घर से निकालकर बाहर खड़ा कर दूंगा। तभी गौरव कहता है कि माफ कीजिए बड़े भैया, लेकिन ये घर अभी भी मेरी माँ के नाम पर है, इसीलिए इस घर से किसी को भी निकालने का हक आपको नहीं है। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है कि ठीक है, मैं किसी को घर से बाहर निकाल नहीं सकता तो खुद तो घर से निकल सकता हूँ। और तभी सभी लोग यहाँ पर उसे रोकने लगते हैं, लेकिन राघव सिंह राजपूत किसी की बात नहीं सुनता। अंजलि राघव को रोकती है और उसके सर पर फूल लगाती है। राघव कहता है ये क्या कर रही हो तुम अंजलि। तभी वो कहती है कि मैं भगवान का फूल लगा रही हूँ, मैं मंदिर गई थी आपके लिए प्रार्थना करने। वो कहता है राघव कि यानी कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, क्या प्रार्थना मांगने गई थी कि तुम इस तरह से अपने ससुर को बेइज्जत करो, जलील करो। अंजलि कहती है नहीं, मैं ये प्रार्थना करने गई थी कि मेरे ससुर साहब को वो सद्बुद्धि दे ताकि वो सही और गलत में फर्क कर पाए, मेरे ससुर को सद्बुद्धि दे ताकि वो पैसों के चक्कर में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के और न्याय के चक्कर में केस लड़े। मैं अपने भगवान से प्रार्थना करने गई थी कि मेरे ससुर को बस ये सेंस दे दें कि क्रिमिनल कौन है और बेगुनाह कौन है। ये बात सुनकर के राघव स्टन रह जाता है और वो अंजलि से कहता है कि तुम अपनी हद में रहो, ज्यादा लिमिट क्रॉस करने की जरूरत नहीं। अब यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग एपिसोड में, जिसमें देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि क्या ये जो विक्ट्री है ये घर में एक नई दरार डालेगी या फिर एक और एक दो वाली बात हो जाएगी। वेल, क्या लगता है आपको और कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी मसालेदार खबरों के लिए देखते रहिए सीरियल से आप। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।